दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज़ आज हम एनएमडीसी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। अब बात क्यों कर रहे हैं, देखिए गाइज़ पिछले कुछ समय में इसने तेज़ी दिखाई थी और पिछले कुछ समय में इसने 213 के लेवल दिखाए थे। उसके बाद इसमें बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी, करेक्शन हुई है। क्या हमें यहाँ पे खरीद के चलना चाहिए? उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ कि इसमें जो पिछले 1 साल में तेज़ी आई थी, जो कि क्यों आई थी, उसके पीछे का रीज़न क्या था, उसको बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि क्या बाई करके चलना है नहीं चलना है। अब गाइस देखिए पिछले 1 साल में 84% की रिटर्न है। अब तेज़ी आई है फिर भी 84% की रिटर्न। तो गाइस देखिए अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले 5 साल में, तो वहाँ पे आपको 33% की रिटर्न देखने को मिल रही है, जबकि पिछले 1 साल में 84% भागा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि भाई अपना जो पिछले 5 साल में ये भागा है ना, उसमें से मेजरली ये पिछले 1 साल में ही भागा है। तो पिछले 1 साल में जो मेजरली भागा उसके पीछे का रीज़न ये था कि 13 जुलाई को इनकी बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया था डीमर्जर का। किस चीज़ के डीमर्जर का? जो एनएमडीसी लिमिटेड है। देखिए मैं आपको पहले बात बता दूं कि लार्जेस्ट आयरन और मैन्युफैक्चरर है इंडिया में ये एनएमडीसी लिमिटेड। इनमें से जो स्टील का बिजनेस था एनएमडीसी स्टील के नाम से, उसको डिमर्ज करने का एक प्रपोजल था जिसको बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया था 13 जुलाई को। तो गैस देखिए 13 जुलाई को जब वो अप्रूवल मिला, वैसे तो वो बातें ना काफ़ी पहले से चल रही थी, लोगों के पास न्यूज़ होती है। और आपको ये भी पता होगा कि पिछले कुछ समय में स्टील सेक्टर काफ़ी भागा हुआ था, जिसके चलते हुए जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जब मेटल सेक्टर भाग ही रहा था, उसके चलते हुए भी थोड़ी सी तेज़ी थी और बाकी तेज़ी इस न्यूज़ के चलते हुए भी थी कि इसमें से डिमर्जर होना है। तो गैस देखिए वहाँ से इस शेयर ने लगभग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 138 का लेवल 23 अप्रैल को, उसके बाद इसने 200 के लेवल दिखा दिए थे 10 मई को। तो गैस देखिए अप्रैल और मई, कहने का मतलब कि 23 और 10 17 दिनों के अंदर अंदर ये 62 रुपये भाग गया था। और उसके बाद गैस देखिए प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और भागने के पीछे क्या रीज़न, मैंने आपको जो बताया कि भाई डिमर्जर की बातें निकल के आ रही थी, तो कंपनी ने वहाँ पे कंपनी के जो बोर्ड था उन्होंने ये भी बात बोली थी कि जो हम डिमर्जर कर रहे हैं तो ये अक्टूबर नवंबर तक जो इसी साल में ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और गैस देखिए अब क्या हमें यहाँ पे खरीद लेना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, और क्या इसके आगे के टारगेट क्या है, बड़े बड़े ब्रोकर्स क्या टारगेट दे रहे हैं? तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस कंपनी की एक और खासियत है, ये 5% के आसपास की यील्ड के साथ डिविडेंड भी दे देते हैं। तो अगर आप इनका पास्ट रिकॉर्ड देखोगे तो आपको 7 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये ऐसे कुछ डिविडेंड भी मिलते रहते हैं, इंटरिम डिविडेंड मिलते हैं। तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है, देखिए वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव है, और जैसे कि वो बातें हैं वो तो बातें अभी भी है कि हाँ भाई इनका डिमर्जर होना है, और वो डिमर्जर कुछ ऐसा होएगा कि आपको 1:1 की रेशो में एनएमडीसी स्टील का शेयर मिल जाएगा। कहने का मतलब जिनके पास एनएमडीसी लिमिटेड का शेयर होएगा ना, उनको एनएमडीसी स्टील का एक के बदले एक शेयर मिल जाएगा। तो अगर किसी के पास 100 शेयर एनएमडीसी के होंगे, उनको 100 शेयर एनएमडीसी स्टील के भी मिल जाएंगे। तो गाइस देखिए वो सबसे बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होएगी एनएमडीसी की। तो कहने का मतलब कि इसकी इतनी वैल्यू बन जाएगी तो वो आपको उसी टाइम पता चलेगा। ठीक है, अब जिन लोगों ने ऊपर लिया था पैनिक है, क्या करना चाहिए? तो गाइस देखिए जब भी आयरन ओर्स के प्राइसेस इंडिया में डिक्रीज किए जाते हैं ना, तो अप्रोक्सीमेटली मोस्ट प्रोबेबली पता क्या होता है, इस स्टॉक के ऊपर आपको पॉजिटिव में इफेक्ट देखने को मिलता है। और गाइस देखिए हाल ही में ये न्यूज़ निकल के आई थी कि इंडिया में फर्दर वो जो इसके प्राइसेस है ना आयरन ओर के, वो डिक्रीज़ किए गए हैं। और इन्होंने ये भी बात बताई थी कि एनएमडीसी ने आयरन ओर की इस बार रिकॉर्ड प्रोडक्शन की है, और इनके जो 2 महीने पहले आपने Q1 के रिजल्ट देखे होंगे वो भी काफ़ी पॉजिटिव आए थे। तो जिसके चलते हुए गाइस देखिए काफ़ी पॉजिटिविटी थी। और जो अभी इन्होंने प्राइसेस डिक्रीज़ किया उसके चलते हुए आपने पिछले हफ्ते में इसमें तेज़ी जरूर देखी है। तो अभी हमें आगे फ्यूचर में क्या सोच के चलना चाहिए? बहुत से लोगों ने 185 के ऊपर एंट्री बना रखी है, तो मैं उनको ये बात बोलना चाहता हूँ गाइस देखिए अगर आपने 185 के ऊपर एंट्री बनाई थी 2 या 3 महीने पहले, जब आपको ये न्यूज़ मिली थी कि भाई इसका डिमर्जर होना है, तो गाइस देखिए जब बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया, बेशक अभी स्टैचुरी कई चीज़ें पेंडिंग है वो अप्रूवल के लिए, वो भी चीज़ें होती दिखाई देगी। और देखिए कंपनी इस चीज़ के ऊपर पूरा फोकस कर रही है कि वैल्यू अनलॉकिंग हो, शेयर की, कंपनी के शेयर की वैल्यू अनलॉकिंग हो। तो गाइस वो आपको चीज़ें होती हुई दिखाई देगी, बेशक 2-4 महीने ऊपर नीचे हो जाए। तो आप इसमें अगर बने हैं तो आपने 140 के लेवल भी देखे होंगे पिछले कुछ टाइम में, तो अभी आपको थोड़ी सी रैली देखने को मिली है। तो मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि आप जल्दबाजी मत करिएगा। आप इसमें होल्डिंग अगर बनाई थी ना कुछ होल्डिंग, तो उसको लेके ही चलिए। और अगर आपको फिर से वो कोई डिप्स के ऊपर मिलता है ना कि हाँ आपको 130 या 125 के ऊपर मिल जाए, तो आपको फिर से थोड़ा सा कंसीडर कर लेना चाहिए इस शेयर को
और भी ऐड करने के लिए, और जिन्होंने खरीद ही रखा है उनको तो होल्ड करके ही चलना चाहिए। फ्रेश एंट्री बनानी है यहाँ पे तो एक प्रोविज़न वो भी साथ में रख के चलना कि आपको अगर डिप्स के ऊपर एवरेज करनी पड़े तो वो भी हम करेंगे, क्योंकि अगर वो डिमर्जर होता है, स्टील का बिजनेस अलग किया जाएगा तो आपको बहुत बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग देखने को मिलेगी। और गाइस देखिए, ये कोई अफवाहें नहीं है कि हाँ भाई र्यूमर्स नहीं है कि वो डिमर्जर होगा नहीं होगा, ये बोर्ड ने अप्रूवल दिया था 13 जुलाई को, ठीक है। अब गाइस देखिए, वहाँ पे ये भी बातें निकल के आ रही थी कि अगर इनको कोई स्ट्रेटजिक पार्टनर मिल जाए या फिर इनको कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्टील के बिजनेस में बढ़िया पार्टनर मिल जाए तो और भी बढ़िया होगा। तो गाइस देखिए, ऑब्वियसली जब कोई ऐसी न्यूज़ निकल के आएगी कि यहाँ एनएमडीसी का किसी बड़ी कंपनी के साथ मिलके इन्होंने लिस्टिंग करवानी है एनएमडीसी स्टील की, तो गाइस देखिए वो ना फिर प्राइस कुछ ऐसा बन के निकल के आएगा और लिस्टिंग गेन ऐसे देखने को मिलेंगे कि हम उस चीज़ को सोच ही नहीं सकते। देखिए गाइस, मौके बहुत रेयर मिलते हैं, और देखिए मौके कुछ जो मौके होते हैं ना, जेन्युइन मौके होते हैं, वो आपको ना आपका इतना पेशेंस चेक करेंगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और पोजीशन काट लेते हैं। तो बस देखिए, टाटा मोटर्स में भी आपने देखा होगा, एसबीआई में भी देखा होगा, काफ़ी शेयर है पिछले एक साल में मेजरली भागे हैं। ये शेयर तो फिलहाल के लिए सुस्त पड़ा हुआ है और ऊपर के लेवल से नीचे मिल रहा है, तो इसको एज अपॉर्चुनिटी देख के आप इसमें कुछ पोजीशन देख सकते हैं। हाँ, फिर आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमने जब तक वो डाइवेस्टमेंट के बारे में कुछ और बातें निकल के नहीं आती, हमने इसको होल्ड करके चलना है। और गाइस देखिए, डिविडेंड वाली बात तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये बढ़िया डिविडेंड देते हैं, 5% की डिविडेंड यील्ड निकल के आती है। और गाइस देखिए, आप भी इसके बारे में रिसर्च करिए कि कब तक वो डिमर्जर हो सकता है, कब वो नई लिस्टिंग होएगी, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड को कब लिस्ट करवाया जा सकता है, और कब वो चीज़ें निकल के आएगी और क्या हो सकता है, उस चीज़ के बारे में आप खुद भी रिसर्च करिए, सो दैट कि आपको एक डिसीजन लेने में हेल्प हो। और गाइस, आगे के टारगेट क्या दिए जा रहे हैं उसके लिए मैं आपको एक ब्रोकर की रिपोर्ट की ओर लेकर चलता हूँ कि वो क्या इसके टारगेट दे रहे हैं फ्यूचर के। तो गाइस देखिए, यहाँ पे आप इस चीज़ को क्लियर कर पढ़िए, सिटी ग्रुप अपग्रेडेड द स्टॉक टू बाय विद द टारगेट प्राइस ऑफ 190। अब गाइस देखिए, यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा ये चीज़ या कोई और नहीं बोल रहा, यहाँ पे सिटी ग्रुप है। अगर आपने ये देखना है कि हाँ कितनी रिलायबिलिटी है, तो आप सिटी ग्रुप क्या है उसके बारे में सर्च करिए, और उसके बाद एनएमडीसी के बारे में सर्च करिए और देखिए कि कब वो डिमर्जर हो सकता है। देखिए गाइस, जो न्यूज़ हमें मिलेगी वो न्यूज़ आप भी देख सकते हैं, वो चीज़ फिर आपको थोड़ा सा और भी ज़्यादा एक भरोसा हो जाता है, रिलायबिलिटी मिल जाती है कि हाँ भाई हम जो कॉल ले रहे हैं हम सही ले रहे हैं। अदरवाइज जिन्होंने उड़ती फिरती न्यूज़ को सुन के बाइंग की होती है ना, फिर 2 या 4 महीने बाद जब वो चीज़ें भूल जाती है, माइंड से निकल जाती हैं, ठीक है, और उसके बारे में न्यूज़ आनी बंद हो जाती है। जैसे कि पहले इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ चली कि हाँ इनका डाइवेस्टमेंट होएगी, स्टील बिजनेस अलग कर दिया जाएगा, बढ़िया वैल्यू अनलॉकिंग होएगी, उस टाइम भाग गया। अब जैसे वो चीज़ें पुरानी हो गया, ज़्यादा इसके बारे में न्यूज़ नहीं आ रही है, तो सभी पैनिक में आके निकाल रहे हैं इस शेयर को, जबकि है तो वही सिचुएशन है ना। अभी भी वो चीज़ें तो है ही है कि हाँ बोर्ड ने अप्रूवल तो अभी भी दे ही रखा है, ऐसा तो है ही नहीं कि बोर्ड ने वो अपना अप्रूवल वापस ले लिया है। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ कि आप खुद भी रिसर्च करिए, सो दैट कि आपका माइंड भी उसी ओर सोचना स्टार्ट करे कि हाँ भाई ये डाइवेस्टमेंट जब भी होगी हमें बेनिफिट होगा, हम उसी के अकॉर्डिंगली इसको होल्ड करके चलेंगे। तो कैसे देखिए, 190 190 के जो टारगेट दे रखे हैं, तो हो सकता है कि ये हिट भी हो जाए।